Good morning to all. I am Sarika Seth. I am your हिंदी टीचर. बच्चों, आज हम कक्षा 2 नवीन पल्लव पाठ 17 कैसे आया जूता पार्ट 2. आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में हम कैसे आया जूता की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे. बच्चों, कैसे आया जूता, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कैसे आया जूता एक्सप्लेन किया था. इसमें क्या बताया गया था कि जूते का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे जूता हमारे जिंदगी में आया. इसका मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करके स्टार्ट बता देती हूँ, जो बच्चों को एक बार याद आ जाए. एक राजा था, उसका एक बड़ा सा राज्य था. क्या था राजा का? अपने देश घूमने का विचार आया कि एक दिन वो देश घूमने निकले हैं. उनका भ्रमण करने की योजना बनाई उन्होंने घूमने की. तो घूमते जब वो अपना देश घूमकर आए तो उनके पैरों में दर्द होने लगा. पैरों में दर्द की उन्हें बहुत शिकायत थी. तो उन्होंने मंत्री को बताया कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वो मेरे पैरों में चुभ गए. तो वो कहते हैं कि कोई इसके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि जिससे ये कंकड़ पत्थर पैरों में ना चुभे. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पूरे देश को चमड़े से ढक दें. यही था ना कहानी, मैंने आपको पहले बताई थी इसकी, कि क्यों ना हम पूरे देश को चमड़े से ढक दें. तो मंत्री को ये बात समझ नहीं. उसने कहा कि तो इसमें पैसा भी बहुत लगेगा, सब कुछ बहुत लगेगा, तो क्यों हम कोई और उपाय क्यों नहीं सोचते. तो कुछ देर बाद राजा को एक बुद्धिमान एक युक्ति निकाली. मंत्री ने एक उपाय सोचा. युक्ति माने एक उपाय है ना. मंत्री ने एक उपाय सोचा. वो कहते हैं कि क्यों ना महाराज हम सारे में चमड़ा बिछाने की बजाय क्यों ना हम अपने पैर में ही चमड़ा पहन लें, क्यों ना हम चमड़े का जूता बना लें. ऐसे बोला था ना. तो फिर राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी. तो राजा ने पहली बार किसी की ऐसे बात आज्ञा को माना. उसकी आज्ञा को मतलब उसने कहा और नहीं माना मंत्री ने. उसने अपने सजेशन दिया. तो मंत्री को ये बात राजा को बात ये बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि चलो ठीक है, जूते बनाने का उन्हें आदेश दे दिया और इस प्रकार जूते का अस्तित्व आया. तो ये हमने बताया था बच्चों आपको. तो आज हम इसी पाठ की हम एक बार से हम एक्सरसाइज करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम अपनी नोटबुक निकालेंगे. नोटबुक में आप सब बच्चे नोट करेंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ. तो ये मैं रब कर देती हूँ. पाठ 17 शब्द अर्थ. ध्यान देखती हूँ मैं कैसे आया जूता. सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ में क्या है. पहला है भ्रमण. भ्रमण माने होता है बच्चों घूमना. भ्रमण माने क्या होता है? घूमना. जैसे हम घूमने जाते हैं भ्रमण करते हैं. इंतजाम. दूसरा इंतजाम. हम कहते हैं कि हमें इंतजाम करना है काम की, हमें इस काम की व्यवस्था करनी. तो इंतजाम माने क्या होता है? व्यवस्था. व्यवस्था. थर्ड है युक्ति. युक्ति माने क्या होता है बच्चों? उपाय. कि हमें एक युक्ति सूझी, हमें एक उपाय सूझा, है ना. उपाय. सुझाव. फोर्थ है सुझाव. सब बच्चे नोटबुक में नोट जरूर करेंगे. सुझाव सलाह. सुझाव है सलाह. किसी को सुझाव देना या सलाह मानना, सलाह देना. तरकीब. तरकीब है बच्चों उपाय. तरकीब माने भी उपाय है. एक यहाँ पर हमें युक्ति उपाय और तरकीबी उपाय. नेक्स्ट देखेंगे हम बर्बादी. नष्ट करना. सेवेंथ है आज्ञा.
दिएंगे आप हमारी आज्ञापुरी की जब हमारा आदेश पूरा कीजिए राजा कहते हैं। और लास्ट है हमारा अस्तित्व। अस्तित्व, अस्तित्व क्या होता है? होने का भाव, होने का भाव। हमारा अस्तित्व ये है, हमारे होने का भाव, जैसे जो चीज है वो होने है, उसका अस्तित्व क्या है? होने का भाव। नेक्स्ट है श्रुतलेख। श्रुतलेख करेंगे हम बच्चों, इधर मैं आपको श्रुतलेख लिखती हूँ, ये भी आपको कॉपी में जरूर नोट करने हैं। श्रुतलेख, श्रुतलेख। फर्स्ट है भ्रमण, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे, भ्रमण। सेकंड है कंकड़, कंकड़। थर्ड है पत्थर, पत्थर। फोर्थ है निश्चित, निश्चित। फिफ्थ है हिम्मत। सिक्स्थ है बर्बादी। तो ये भी आप नोट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर, इधर मैं इसको रफ कर देती हूँ, हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है राजा को क्या विचार आया? बच्चों मैंने आपको बताया था राजा को क्या विचार आया था, सब बच्चे जानते हैं राजा को क्या विचार आया। इधर ये भी हम रफ कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर इधर पूरे नहीं आ पाएंगे। तो बच्चों बताइए राजा को क्या विचार आया था? राजा को, क्वेश्चन बच्चों बुक से आप देखिएगा, मैं आंसर लिखती हूँ। राजा को देश घूमने का विचार आया। सेकंड आंसर क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है? महल में आने पर राजा ने क्या शिकायत की? क्या शिकायत की थी राजा ने? महल में आने पर राजा ने पैर दर्द की शिकायत की। थर्ड देखेंगे, राजा ने सैनिकों व मंत्रियों को क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया था राजा ने? राजा ने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाए, ढक दी जाए। ठीक है बच्चों। उत्तर नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन है पहले, बुद्धिमान मंत्री ने क्या सुझाव दिया? क्या सुझाव दिया था बुद्धिमान मंत्री ने? बुद्धिमान मंत्री ने कहा था कि पूरे देश की सड़कों को ढकने की बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते? तो हम आंसर लिखेंगे, बुद्धिमान मंत्री ने, बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का
उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते, क्यों नहीं ढक लेते। ठीक है बच्चों, बोलते हैं ना, बुद्धिमान मंत्री ने क्या सुझाव दिया था? मंत्री ने बोला था ना कि हम पूरे देश की सड़कों को चमड़े से नहीं ढक सकते, इसको ढकने की बजाय हम अपने पैरों में ही एक चमड़े का टुकड़े का प्रयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम मिलान देखेंगे हम। इसको मैं रब कर देती हूँ। सारा रब कर देती हूँ ये बच्चों, आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा मिलान। मिलान योजना, पहले हम लिख लेते हैं फिर मिलाएंगे सारा। शिकायत, आदेश, बुद्धिमान मंत्री, ठीक है। फिर है पैर में दर्द, युक्ति, चमड़े से ढकना, देश भ्रमण। तो हम ये मिलान करेंगे बच्चों। योजना क्या थी? देश भ्रमण की योजना थी। शिकायत हुई पैर में दर्द की, राजा के पैर में दर्द की शिकायत हुई थी ना। आदेश किया गया उसने चमड़े से ढकना, और बुद्धिमान मंत्री युक्ति, उसने एक उपाय सोचा था ना, युक्ति सोची थी। तो ये भी आप बच्चों नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। राजा ने दर्द की शिकायत की। पहला, राजा ने दर्द की शिकायत की, राइट रॉन्ग है बच्चों ये। राजा ने दर्द की शिकायत की। तो कहां पर शिकायत की थी? हाथ में, सेकंड है पैर में, थर्ड है सिर में। तो बच्चों ये तो आपको पता है, राजा ने घूमने गए थे, देश भ्रमण के लिए गए थे, तो कहां शिकायत की थी? उनके पैर में दर्द था। तो हम ये प्रैक्टिस पे कर देंगे पैर। सेकंड है राजा ने आदेश दिया कि संपूर्ण सड़कें ढाक दी जाए। सीमेंट से, रुई से, चमड़े से। फर्स्ट है सीमेंट से कहा था। सेकंड है हमारा रुई से, और थर्ड क्या है बच्चों? चमड़े से। तो करेक्ट क्या है? चमड़े से ढकने के लिए बोला था, तो हमने चमड़े पर राइट लगाया। थर्ड देखेंगे, लास्ट है ये, बताओ क्या सुझाव है। किसने कहा था ये? राजा ने कहा। सेकंड नंबर पे देखेंगे हम, दरबारी ने।
दरबारी ने, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे सैनिक ने। तो किसने कहा था, बताओ क्या सुझाव है? राजा ने मंत्री से पूछा था ना, तो मंत्री ने कहा कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, तो राजा ने पूछा था, तो ये हमारे राजा है, इस पर हम राइट करेंगे। चलिए बच्चों, ये हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है समझिए और लिखिए। समझ के हमें लिखना है। पहला है, इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है मंत्री। तो मंत्री, मंत्री के साथ आप देखिए क्या लिखा है, मंत्रियों, मंत्रियों। तो राजा, राजाओं का क्या होगा, समझ के अगर हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल में देखिए बच्चे लिखे हुए हैं, मैं आपको यहां पे लिख देती हूं। फर्स्ट है मंत्री, मंत्री का लिखा हुआ है मंत्रियों। तो सेकंड है मंत्रियों राजा का, राजाओं। थर्ड है पैर, पैरों। फोर्थ है देश, देशों। ठीक है बच्चों, ये हमने समझे और लिखे प्लूरल बने, एक वचन से बहुवचन बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए शब्दों का उल्टे अर्थ से मिलान करना है। ठीक है, उल्टे अर्थ बच्चों आपको बताया ना, विलोम हमारे उल्टे क्या है। पहला है, खा देखेंगे इसका हम, बुद्धिमान। पहले हम लिख लेते हैं डर, आवश्यक। यहां पे हम लिखते क्या लिखना है हमें, उल्टे अर्थ। आवश्यक, उपयोग, अनावश्यक, अनुपयोग, मूर्ख और निडर, निडर। तो बच्चों हम इसको मिलाएंगे। बुद्धिमान का क्या होता है, मूर्ख। डर, निडर। आवश्यक, अनावश्यक। उपयोग, अनुपयोग। ठीक है, गा एक्सरसाइज देखेंगे, ये हमने उल्टे अर्थ के जो मिलाए हैं। गा देखेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी। दिए गए शब्दों में रेफ, पदेन या ऋषि की मात्रा लगानी है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे बच्चों, पहला है ऐसे लिखा हुआ है, मात्रा लगानी है। भ्रमण लिखा है तो हमें यहाँ लिखना है भ्रमण, ये रै की मात्रा है। सेकंड है इस यहाँ पर माग लिखा है तो क्या होगा, माग, रा की मात्रा हमने लगाई गा के ऊपर। थर्ड है दृष्टि, तो यहां पर क्या बनेगा, हम रै की लगाएंगे हम दृष्टि। फोर्थ है बबादी लिखा है, तो इसमें हमें रा लगाना है बरबादी। दिस इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये नोट जरूर करना। नेक्स्ट हमारा मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न देखेंगे हम, केवल आंसर लिखेंगे इसके। बुक से क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, राजा के बेटे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं राजा के बेटे को? राजकुमार। राजकुमार बोलते हैं ना राजा के बेटे को। सेकंड है, सड़क पर किधर चलना चाहिए? फुटपाथ पर, फुटपाथ पर। थर्ड है, चौराहे पर पीली बत्ती जलना किसका संकेत है? किसका संकेत होता है? तैयार हो जाओ। पीली बत्ती जब जलती है कि आप तैयार हैं चलने के लिए। फोर्थ है, चमड़े से बनने वाली दो वस्तु के नाम, जूता और बैग। और भी बहुत सारी हैं जो चमड़े से चीजें बनती हैं, लेकिन यहां मैंने जूता और बैग लिखा है।
लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ अलग करें। सड़क पर चलते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5 वाक्य लिखने हैं। आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, करेक्ट होने चाहिए। जो मैं लिखी हूं ये भी आप लिख सकते हैं। पहला क्या है? सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए हमें कभी भी। सेकंड है, बाएं तरफ चलना चाहिए, हमें हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए। थर्ड है हमारा, इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पार करनी चाहिए। फोर्थ है हमारा, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। और लास्ट है हमारा नंबर 5, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमने सड़क पार करने के 5 वाक्य लिखे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है खेल खेल में चित्र चिपकाने हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, रेलवे लाइन, रनवे और फ्लाईओवर। इसमें आपको चिपकाने हैं बुक में। और ये चैप्टर अभी यहाँ खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक